स्क्रीन वाला पर नमस्ते एंड वेलकम। दुनिया में वैसे तो कई सारे रहस्य हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भाई कमबैक कब करेंगे। अब तो राजस्थान वालों ने भी कमबैक मार लिया है। जी हाँ, आईपीएल की बात हो रही है। लेकिन कल हमारे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछने की जगह लोग ये पूछ रहे थे कि रौनक भाई आपको सिकंदर कैसे पसंद आ गई ब्रो? बोलो बोलो, टेल। सिकंदर को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर इतनी नेगेटिविटी फैली है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा कि तुझे कैसी लगी फिल्म, तो उसने जवाब दिया कि अगर महाभारत के टाइम ये फिल्म रिलीज हुई होती तो सबसे ज्यादा खुश धृतराष्ट्र हुए होते। उसने कहा क्योंकि उन्हें देखनी नहीं पड़ती। अब ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है ये अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ जो हुई वो ये कि अपने रिलीज से पहले ही, यानी थिएटर में आने से पहले ये फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। पायरेसी की सबसे बड़ी मार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पड़ी है। डेक्कन हेरल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पायरेसी की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को 22,400 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले 3 सालों में रिलीज से पहले और रिलीज के बाद फिल्मों के ऑनलाइन लीक्स की वजह से प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान हुआ है। प्रोजेक्ट्स पर पैसे लगाने वाले प्रोड्यूसर्स लॉस में जाएंगे तो फिल्मों पर और पैसे वो कैसे लगाएंगे? कम पैसा तो कम बजट तो कम फिल्में तो टेक्नीशियंस और आर्टिस्ट को कम काम। अब ये सीधी सी बात उन ज्ञानी लोगों को कौन समझाए जो कमेंट में ये लिख देते हैं कि रौनक भाई आर्टिस्ट को तो पैसे मिल चुके हैं, उनकी मेहनत कैसे बेकार जाएगी? भैया खाली आर्टिस्ट नहीं ना होता, पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ही आगे काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं बना रहा प्रोड्यूसर। समझे क्या बात कर रहे हैं? अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इंडिया में पायरेसी को रोकने के तरीके सही हैं? अगर हैं तो वो तरीके कौन से हैं? सबसे पहले पायरेसी को रोकने के 2 रास्ते हैं, पहला लीगल, दूसरा प्रैक्टिकल। लीगल रास्तों की पहले बात करते हैं। सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसमें 2012 में अमेंड किया गया। ये फिल्म, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर और बुक्स को कवर करता है जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी एक पार्टी के पास होते हैं। मेकर्स या डेवलपर चाहें तो कोर्ट में केस डालकर अपने लॉस का हर्जाना मांग सकते हैं। अगर डैमेज इरिवर्सिबल है तो फिर इसे एक क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट करके सेटलमेंट की जगह सेक्शन 63 के तहत 6 महीने से 3 साल की जेल और 50,000 से 2 लाख का जुर्माना करवाया जा सकता है। सेक्शन 63B में पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की सजा भी यही है। ये डिजिटल कंटेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक ऐसे ही फिल्म्स और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट 2023 काम में आता है, जो फिल्म पायरेसी को रोकता है। जैसे थिएटर में रिकॉर्डिंग या बिना इजाजत इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आपको 3 साल तक जेल, 10 लाख तक जुर्माना या दोनों करवा सकता है। इसके साथ ही ये ऑनलाइन पायरेटेड फिल्म्स हटाने का ऑर्डर भी कोर्ट से दिलवा सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसका सेक्शन 69A पायरेसी वेबसाइट ब्लॉक करवा सकती है अगर वो आईपी राइट्स को नुकसान पहुंचाए। इसी तरह महाराष्ट्र इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम यूनिट MIPCU डिजिटल पायरेसी को रोकती है, जिसने अभी तक 200 से ज्यादा साइट्स बंद करवाए। वैसे ही टेक डाउन नोटिस डालकर पुलिस या साइबर क्राइम यूनिट को रिपोर्ट कर रेड्स भी डलवाई जा सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर कंटेंट हटवाया जा सकता है। लेकिन चलो, ये तो सारे लीगल रास्ते हैं जो हर फिल्म मेकर लेकर चलता है। जाहिर सी बात है, हर प्रोड्यूसर अपने प्रोजेक्ट के लिए वकीलों और लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर चलता होगा। कानून भी सालों से है, लेकिन इसने पायरेसी को नहीं रोका है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। पुष्पा 2 थिएटर में जिस दिन आती है शाम को ऑनलाइन निकल जाती है, प्रिंट लीक हो जाता है उसका। गेम चेंजर जिस दिन रिलीज होती है ऑनलाइन प्रिंट शाम तक इंटरनेट पे मिल जाता है। पठान के रिलीज होने के कुछ घंटे पहले ही इसका प्रिंट ऑनलाइन आ जाता है। जवान का HD प्रिंट शाम तक ऑनलाइन साइट्स पर आ जाता है। सिकंदर रिलीज होने के पहले ही, जी हाँ, कुछ घंटे बाकी थे रिलीज होने के, और फिल्म का HD प्रिंट ऑनलाइन लीक हो जाता है। ये वो फिल्में हैं जिनका थिएट्रिकल रिलीज शेड्यूल्ड था। OTT के कंटेंट की तो बात ही क्या करें, ऑनलाइन साइट्स पर सारे अवेलेबल हो जाते हैं फ्री में, उनकी तो कोई बात भी नहीं करता। ऐसे में इन सारी फिल्म्स के पास अपने लीगल वेज अवेलेबल थे, लेकिन सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का क्या फायदा बताइए? अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी फिल्म मेकर ने पायरेसी से लड़ने का तरीका नहीं अपनाया। 2.0 की रिलीज से पहले डायरेक्टर शंकर ने बताया कि उन्होंने पूरी फिल्म को 3D कैमरे पर शूट ही इसलिए किया ताकि फिल्म रिलीज से पहले लीक न हो जाए। 3D प्रिंट होने की वजह से उसे खास चश्मे के साथ ही देखा जा सकता है। खराब प्रिंट या ब्लर हो चुका प्रिंट तो कोई देखेगा नहीं, बताइए। अभी अलग बात है कि इस फिल्म के रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर ही इसका HD 2D प्रिंट की थिएट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अवेलेबल हो गई, बताइए। फैमिली देखती है, ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। बस यही सारी बातें हमें इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ भी लाती हैं। सबसे पहले तो थिएटर ओनर्स को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हर थिएटर ओनर्स या मल्टीप्लेक्स चेन्स को इस बात को पक्का करना होगा कि उनके थिएटर में किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। इसके लिए हर स्क्रीनिंग के टाइम उन्हें एक्स्ट्रा स्टाफ इस चीज के लिए अपॉइंट करने चाहिए। पकड़े जाने पर तुरंत लीगल कार्रवाई करने की छूट भी थिएटर ओनर्स के पास होनी चाहिए। दूसरा सोल्यूशन यही हो सकता है कि बड़ी फिल्में हमेशा 3D कैमरे के साथ शूट की जाएं। ये फिल्म की कॉस्ट को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम फिल्म रिलीज से पहले ही लीक तो नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही फिल्म के प्रिंट्स को सिक्योर करने के लिए भी लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प ली जा सकती है, जो इस बात को मेक श्योर करें कि किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान उससे जुड़े लोग प्रिंट को लीक ना कर दें।
इन सब के बीच प्रोड्यूसर्स का भी थोड़ा लालच होता है या कंजूसी बोल लें, वो उनके ही प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पैसे बचाने के लिए हैवी वीएफएक्स वाली कंपनियों को उन आर्टिस्ट के पास दिया जाता है जो कम पैसे में उसका वीएफएक्स कर पाए। कई बार ऐसा हुआ है कि इन अनऑथराइज्ड या फ्रीलांस आर्टिस्ट में से किसी एक के हाथों फिल्म का कोई एक इंपॉर्टेंट सीन या कभी कभी पूरी फिल्म ही लीक हो जाती है। अगर किसी को लगता है कि हॉलीवुड हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बेटर तरीके से पायरेसी को कंट्रोल करता है तो यह भी पार्शियली ही सच है। यह बात सही है कि वहां बेहतर कानून और एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम होता है, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में जब ग्लोबल मार्केट्स में आती हैं तो लीक हो ही जाती हैं। उनकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तो रिलीज से 2 दिन पहले ही रिलीज हो गई थी ऑनलाइन। पायरेसी को रोकना देखिए किसी एक एजेंसी या प्रोड्यूसर के बस की बात तो नहीं है। फैन वॉर्स के बीच भी कई बार किसी फिल्म को नुकसान पहुंचाया जाता है जानबूझकर। पूरी इंडस्ट्री को सरकार के साथ मिलकर, एजेंसीज के साथ मिलकर इसके खिलाफ काम करने की जरूरत है, तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ईमानदारी से जिन लोगों ने अपने पैसे को, अपने खून पसीने की कमाई को इसमें लगाया है, उनको एक एक पाई का उनका हिसाब मिल सकता है। इसलिए प्लीज अगर आप भी अपने अगल बगल कहीं भी पायरेसी होते देखें तो पुलिस को जरूर इसकी सूचना दें, क्योंकि आप कुछ लोगों के घर को, उनके घर में बनने वाली रोटी को और जिस रोटी से उनका पेट पल रहा है उसको बचाने में कंट्रीब्यूट करेंगे और इसमें आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। स्क्रीन वाला पर मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।